अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा प्लांट है वो है टेक्सास रेंजर। तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं इसको देख के। और ये आजकल रोड साइड पे इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स आपको रोड साइड पे नज़र आते हैं। तो मैं जब नर्सरी गई तो वहाँ पे ये मुझे पड़ा हुआ मिला तो मैंने फ़ौरन इसको परचेज़ कर लिया। तो इसके फ्लावर्स की ब्यूटी आप देखें कितनी खूबसूरत है। छोटे छोटे से फूल इस पे आ रहे हैं। तो ये एक ज़ेराई पौधा है। इसको खुश्की में भी ग्रो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इसको कम पानी भी देंगे तो ये चलेगा, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएगा, फिर इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये छोटे छोटे से प्लांट लगाए हुए हैं, 2 प्लांट लगे हुए हैं एक पॉट में। ये देखिए ये है, एक ये है और ये है और दूसरा ये है। ये 2 प्लांट हैं मेरे एक पॉट में। एक पॉट भी कोई इतना बड़ा नहीं है, अभी मैंने इनको छोटे पॉट में ही शिफ्ट किया हुआ है। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको 2 पॉट में डिवाइड कर लूँगी। तो इसकी जो केयर है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। और अगर सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो फिर ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकेगी। तो अभी इस पे कलियाँ आ रही हैं तो ये अभी फुल भर जाएगा। इसकी देखिए छोटी छोटी कलियाँ। तो पेस्टिसाइड भी आप इसको ऑर्गेनिक ही स्प्रे कर सकते हैं या केमिकल जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल मेले बग्स का अटैक बहुत आम है सब प्लांट्स में। तो बात इसकी करते हैं सॉइल की, तो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब आप कोई भी प्लांट लेते हैं तो उसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी सॉइल होती है ये पौधे का घर होता है। तो जब आप उसका घर अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर जो मकीन होगा वो इस तरह आपको नज़र नहीं आएगा। तो किसी भी मकीन को बसाने के लिए उसका घर इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो मिट्टी होती है गमले की, ये इसका घर होता है। तो इसको रिच होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली आप इसको रिच बनाएं। एक तो हर 15 दिन बाद आप इसको फर्टिलाइज़र दें तो अच्छा है। अगर नहीं भी देंगे तो मैं तो इसको महीने में 1 दफ़ा भी दे देती हूँ। तो ये फिर भी इसकी फ्लावरिंग आती रहती है। अभी ये जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसकी शायद फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए। तो पानी की रिक्वायरमेंट वही आम पौधों की तरह ही है कि दिन में 1 दफ़ा दे दिया। लेकिन अगर आप भूल जाएंगे 1-2 दिन भी तो कोई मसला नहीं है। तो सर्दियों में इसको वीक में 1 दफ़ा पानी दे सकते हैं आप। तो ये देखिए ये एक डंडी टूट गई थी, एक टहनी, तो मैंने उसको इसी में ग्रो कर दिया था। जब मैं कोई
प्लांट लेके आती हूँ तो ट्रांसप्लांट करते हुए वो टूट जाता है, तो मैं उसको उसमें ही ग्रो कर देती हूँ, फ़ौरन लगा देती हूँ ताकि वो वहीं से ग्रोथ पकड़ ले। तो ये अब मेरे 3 प्लांट इसमें है। ये मैं जब मैं लाई थी तो इसके इतने हफ्ते, अभी ये ग्रो करते जाएंगे तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो फूल इसके बहुत ही खूबसूरत हैं, देखिए पर्पल कलर के। तो ये देखिए कलियाँ इसकी इस तरह से आती हैं। तो जब इसकी कलियाँ आ रही होती हैं तो इतना आपको पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से जब एक फूल खिलते हैं तो एक सरप्राइज़ आपको मिल जाता है। तो इसकी जो सन की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको 2-3 घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो ख्याल है कि किसी भी प्लांट को बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। तो ये वैसे में हमारे क्लाइमेट के हिसाब से जो है, मेरे एरिए का मतलब ये पिंडी इस्लामाबाद का जो हमारा एरिया है इधर, तो ये 3-4 घंटे की धूप आराम से बर्दाश्त कर सकता है पॉट में। लेकिन अगर आप ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो ज़मीन में तो फिर पूरे दिन की भी ये सनलाइट जो है बर्दाश्त कर लेगा। तो पॉट में ये जो गमले वगैरह होते हैं, इनमें पौधों को एक नॉर्मल सनलाइट की ज़रूरत होती है, चाहे वो कितना ही हार्डी प्लांट क्यों ना हो। वैसे ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसको मैंने एक दफ़ा 3 दिन पानी नहीं भी दिया था तब भी ये चल पड़ा था। लेकिन जब मैं कुछ बिज़ी थी तो इसलिए अपने प्लांट्स पे इतनी तवज्जो नहीं दे पाई थी। तो लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसको रेगुलर इसकी वाटरिंग करें। तो कोई मुश्किल प्लांट नहीं है, ये एक हार्डी प्लांट है और ये आसानी से ग्रो कर सकता है। तो आप इसको अपने गार्डन में ऐड करें। गार्डन ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा गार्डन हो, आप अपने छोटे से टेरेस को भी गार्डन की शक्ल दे सकती हैं। गार्डन बनाना तो आप पे है कि आप इतनी सी जगह को गार्डन में चेंज कर सकती हैं और बहुत बड़े गार्डन को भी ख़राब कर सकती हैं। तो ये साथ मेरे मैक्सिकन पेटूनियाज लगे हैं। अभी तो इसका टाइम ख़त्म हो गया है, शाम का टाइम है। ये सुबह के वक्त सारे ग्रो करते हैं। मुझे ज़रा फूलों के पौधों का शौक़ है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर फूलों वाले ही प्लांट लेती हूँ। ये भी गर्मियों का बहुत अच्छा प्लांट है। ये तो लेट समर तक ग्रो करेगा, बल्कि सम टाइम विंटर के करीब आके भी काफ़ी ग्रो करता है। चलें, इसके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट दूँगी। ये भी बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है। आप कोशिश करें कि आपके गार्डन में ऐसे हार्डी प्लांट ऐड हों कि जिनको अगर आप 2-3 दिन कभी पानी देना स्किप भी कर दें तो वो मरे ना। चले हालत थोड़ी इनकी ख़राब हो जाए तो बंदा ठीक कर लेता है, लेकिन बस ये कोशिश मेरी तो यही होती है कि ऐसे प्लांट देखे जाएं कि जो जल्दी मरे ना। और अगर कभी हम नहीं भी को वाटरिंग कर सकें तो ये खुद ही चलते रहे। ये भी मैक्सिकन पेटूनिया है, देखिए ये ग्रो कर चुका है सुबह। तो खैर ये अलग वीडियो अलग टॉपिक है। तो ठीक है जी, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं न्यू वीडियोस बना रही हूँ तो इसलिए काफ़ी एक्सपीरियंस तो है मुझे गार्डनिंग का, लेकिन शायद अभी मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ी वीक हूँ शायद। तो लेकिन आपके साथ शेयर करती रहूँगी तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा। तो जो कुछ एज अ बिगिनर मैंने एक्सपीरियंस किए हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, और जो केयर मैं अपने प्लांट्स की करती हूँ जिससे वो थोड़े फ्रेश और
प्यारे प्यारे लगते हैं, तो वो मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी, लेकिन उसमें मुझे वक्त लगेगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को भी लाइक करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर नहीं भी आ रही तो आप मेरी वीडियोस को डिसलाइक भी कीजिए, तो मुझे पता चले कि मेरे प्लांट्स की केयर में क्या कमी है, तो मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे ये प्यारे प्यारे प्लांट्स जो है ये उस इम्प्रूवमेंट का असर इन पे होगा और ये मज़ीद खूबसूरत लगेंगे। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।